हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। राजीव गांधी युवा मित्र नाम से एक योजना चल रही थी कांग्रेस सरकार के अंदर, और जैसे ही बीजेपी सरकार आने के बाद इस योजना का सबसे पहले नाम परिवर्तन किया गया और नाम परिवर्तन करके इस योजना का नाम रखा गया राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। ठीक है ना। ये एक ऐसी योजना है जिसमें बिना परीक्षा आपको सीधी ज्वाइनिंग दी जाती है। क्या ये स्थायी है या अस्थायी है, किस प्रकार से है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो सारे कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, इसीलिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूं जो आपके सबके ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब ये भर्ती होगी या नहीं होगी। सरकार ये सुर्खियों में भर्ती तो लेकर आई है, पर अब ये भर्ती होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी और नहीं होगी जिसका क्या कारण है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 100% ये भर्ती होनी तय है। तो आप 5 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को स्क्रिप्ट ना कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा संपूर्ण जानकारी। आप राजस्थान में चाहे 4th ग्रेड की तैयारी करे हो, चाहे 3rd ग्रेड की, चाहे 2nd ग्रेड की या फिर 1st ग्रेड की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हमें सेफ जोन में जाना होता है। एक बार आप कहीं न कहीं सरकार के किसी हिस्से का अंग बन जाओ, उसके बाद जो तुम्हारे मन में है वो अच्छे से अच्छे तैयारी करो। तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है। इसका वेतन लगभग आपको मिलता है 23,000 रुपये। कोई भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है, सीधा इंटरव्यू के थ्रू आपके भर्ती होती है, डायरेक्ट भर्ती। इसमें योग्यता क्या चाहिए, तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल की योग्यता है। इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी लेंगे अपन। ये भर्ती बहुत समय पहले हो जानी चाहिए थी, फिर भी अभी तक ये भर्ती नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में भी अगर अपन जानकारी ले तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर आप राजस्थान में कोई भी वैकेंसी की तैयारी करें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी और हर छोटी बड़ी न्यूज होती हैं वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते हैं। और अन्य कोई आप वैकेंसी की तैयारी करें तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उस ग्रुप से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम बात करते हैं इस भर्ती से रिलेटेड सारी आज चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ये भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आई थी कि ये भर्ती होनी तय थी, फिर हुई नहीं। इसका कारण क्या था, मुख्य कारण ये हो गया था कि आचार संहिता लग गई थी और आचार संहिता में कोई भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पर आचार संहिता लगी थी 16 मार्च से 6 जून तक लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू की गई, जो पूरे 83 दिन की थी, यानी कि 83 डेज तो आचार संहिता में लग गए हमारे। अगर इससे पहले ये भर्ती हो जाती तो आज काफी युवाओं को इसका फायदा मिल जाता। सर अब क्या होगी आगे की प्रोसेस, तो उसके बारे में देखो। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ। जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को और जोधपुर और आसपास में इसमें मिलाकर 13 सीटों पर लगभग 13 अप्रैल को हमारे यहाँ पर वोटिंग कंप्लीट हुई। हमें भारत से कोई मतलब नहीं है आचार संहिता के हिसाब से, हमें राजस्थान से मतलब है, क्योंकि भर्ती राजस्थान सरकार की है। अब अप्रैल के अंदर हमारे चुनाव कंप्लीट हो गए और इनका जो परिणाम है 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ऐसी बहुत सी वैकेंसी अटक रखी है। जैसे मैं बात करूं, पटवार भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे महिला एएसआई भर्ती हो, या फिर आप ले सकते हो राजस्थान के अंदर जेल परियारी भर्ती हो। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो बहुत टाइम से वेटिंग में चल रही है, इंतजार करी है, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो आचार संहिता कंप्लीट होने के बाद ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें अगर ये भर्ती आती हैं आपके 4 जून 2024 के बाद, जब भी लोकसभा का चुनाव आता है उसके बाद ये भर्ती आती है। ये भर्ती सरकार को करवाना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें सरकार का ही फायदा है आपके साथ साथ, क्योंकि आप सरकार की जितनी भी जो योजना आते हैं उन सभी योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हो। ये एक प्रकार का अच्छा काम है, तो सरकार का भला भी होता है इसमें, तो सरकार ये वैकेंसी तो जरूर करेगी। अब देखो भाई, मुख्यमंत्री फेलोशिप भर्ती होगी या नहीं होगी, तो मैं कहता हूं कि ये भर्ती आपके होना तो तय है, 100% ये भर्ती आपके होना तय है। ये भर्ती अब कब हो सकती है, तो ये भर्ती हो सकती है आपके 4 जून को आएंगे तो जुलाई अगस्त के अंदर ये भर्ती कहीं न कहीं वापस आपके इसकी तेजी पकड़ लेगी, ये भर्ती सुर्खियों में आ जाएगी। अब भर्ती होगी तो इस भर्ती के अंदर क्या होगा भाई, तो भर्ती प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होगा क्या, इस भर्ती प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होगा क्या, तो परिवर्तन की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने पहले गाइडलाइन कर दी गई कि भाई इसके अंदर
योग्यता क्या रहेगी वो भी सरकार ने पहले ही बता दिया है। इसमें योग्यता क्या रहेगी, इसमें हम वेतन कितना देंगे वो भी सरकार ने बता दिया। इनका जो कार्य है वो कितने वर्ष तक रहेगा, इसमें क्या कार्य करना होगा वो भी हमने सरकार ने पहले ही बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि भाई हम आपको 18,000 वेतन देंगे, 18,000 वेतन, और उसके अलावा 5,000 आपको आपके पेट्रोल वगैरह के खर्च का देंगे, तो टोटल ही 23,000 आपकी सैलरी बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 23,000 आपकी सैलरी बन जाएगी। कार्य क्या रहेगा, सरकार की जो भी योजनाएं आती है, फेलोशिप योजनाएं आती है, सरकार की जो जनहित में होती हैं, तो सरकार की सभी योजना यानी कि सरकारी योजनाएं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। सरकार की जो भी योजना आती है वो आम लोगों तक पहुंचाना, यानी कि उनके बारे में जानकारी देना होता है आपका, ठीक है ना, ये इनका कार्य होता है। योग्यता क्या होती है, इसमें योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होगी, और ग्रेजुएशन भी आपके फर्स्ट डिवीजन या कि 60% से एबो होनी चाहिए, ठीक है ना। योग्यता भी आपकी क्या होगी, ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और फर्स्ट डिवीजन प्लस वाला इसमें फॉर्म लगा सकता है। तो अब हम बात करते हैं संभावित पद कितने हो सकते हैं इसके अंदर, क्या आचार संहिता लगी है, भर्ती आगे गई है, तो पद और बढ़ने की संभावना है क्या। तो देखो, पहले जो सरकार आई थी वो सरकार आपके इसमें लगभग 2000 पद लेकर आई थी 2022-23 के अंदर। अब हम बात करें 2024 के अंदर, 2024 में एक तो भर्ती ऑलरेडी क्या है, लेट है, और फिर पद है तो पदों में बढ़ोतरी भी होगी। तो लगभग आपके अभी जो पद देखने को मिलेंगे वो 3000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी होने वाली हैं। अब चाहे लेट हुई चाहे नहीं हुई, टोटल ही आपके जो पोस्ट हैं वो 3000 प्लस पदों के ऊपर ये भर्ती देखने को मिलेगी। क्या सर ये आरक्षण वाई या कैटेगरीज वाई अलग अलग पद डिक्लेयर होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसमें कॉमन चीज होगी, हर कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, यानी कि 60% से एबो होना चाहिए। अगर मैं इसकी और बात करूं तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने साफ शब्दों में आपको बता दिया गया है, राजस्थान सीएम जो फेलोशिप प्रोग्राम 2024 योग्यता है इसकी, आपको ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और आपकी आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी आपके डिक्लेयर कर दिया है कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो आयु है वो होनी चाहिए भाई 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु 21 से 35, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन। सर मेरे फर्स्ट डिवीजन नहीं है, मेरे 59% है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं भर सकते हो। सर मेरे 59.50% है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या, नहीं भर सकते हो। सर मेरे 59.90% है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या, नहीं भर सकता हूँ। तो कौन भरेगा इसके अंदर, जिसके 60% कंप्लीट है, जिसके 60 बन रहे हैं वो इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है। जिसकी उम्र 21 वर्ष हो गई है वो इसके अंदर फॉर्म लगा सकता है, 20 साल वाला भी इसमें फॉर्म नहीं लगा सकता, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मेरे ग्रेजुएशन रनिंग में चल रही है, फर्स्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर के मैंने एग्जाम दिया, क्या मैं इसमें फॉर्म लगा सकता हूँ, नहीं भाई। इसका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अपलोड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप मार्कशीट कहाँ से दिखाएंगे, तो आपके पास मार्कशीट भी होना बहुत ज़रूरी है। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम राजस्थान सैलरी, इसके 18,000 की सैलरी थी मैंने जैसे आपको बताया था, और 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिया जाएंगे, तो टोटल जो सैलरी हो जाएगी वो 23,000। इसमें कोई परीक्षा देने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार की सीधी भर्ती है। क्या है, सीधी भर्ती। इसमें काम क्या रहता है कि जो लोगों के, जो सरकार के काम है, लोगों को सरकारी योजना के बारे में बताना, साथ साथ अब यह भी पता करना होगा कि जो योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या पात्र जनता को उस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, ठीक है ना। और ये भी फीडबैक लेना होगा कि कौन सी योजनाएं में कौन कौन से बदलाव सरकार उसको करना चाहिए जिसके अधिक लाभ हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, राजस्थान सरकार के अंदर काफ़ी ऐसी वैकेंसी होती है जिसका पता भी नहीं होता आपको, और वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। ऐसी कोई वैकेंसी आती है जो आम जनता तक, आम स्टूडेंट, आम विद्यार्थी तक नहीं पहुंच पाती है, जो सीधी वैकेंसी होती है, सीधी रिक्वायर्ड होती है, आप लोगों को पता ही नहीं होती है। ऐसी जानकारी मैं हमेशा आपके बीच में लेकर आता हूं। तो ऐसी जानकारी के लिए आप सबसे पहले कुछ नई वैकेंसियां की जानकारी के लिए, जो बिना एग्जाम सीधी भर्ती होने के लिए, तो आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास हर छोटी बड़ी
नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब अगर आप राजस्थान के अंदर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो हमने ये हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं वो निकाले हैं। वो हस्तलिखित जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। इस नोट्स के अंदर सारी डिटेल डाल रखी है, मैंने हैंड रिटन हाथ से लिख रखे हैं, ठीक है ना। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये नोट्स ऑर्डर करने के लिए जोधपुर के अंदर राजदीप बुक डिपो मुख्य वितरक रहेगा, बरना और राजस्थान में भी ये कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। इसके लिए नोट्स प्राप्त करने के लिए क्या करें, आप हमारे ऑनलाइन सारथी ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पर, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। यहाँ से आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे। इसी प्रकार राजस्थान में दूसरी वैकेंसी जैसे आप पटवार, सीईटी, लैब असिस्टेंट या फिर सूचना सहायक, कंप्यूटर अनुदेशक या पीटी, कोई भी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी करें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और उस भर्ती से रिलेटेड कोई पीडीएफ नोट्स हैं तो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।